केरल में नई विधानसभा के गठन हुए 2 हफ्ते का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक केरल में नई सरकार का गठन नहीं हो पाया है। आप सभी को पता है, जो बीते 4 मई को 4 राज्यों केरल, तमिलनाडु, असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए थे। नतीजे केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में भी आए थे। अन्य 3 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में नई सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन केरल में 2 हफ्ते के बाद भी नई सरकार का शपथ ग्रहण नहीं हो पाया। लेकिन अब सोमवार को नई सरकार शपथ लेने जा रही है। यूडीएफ के नेता और पिछली विधानसभा में नेता विपक्ष रह चुके वीडी सतीशनन नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। उनके साथ 20 नए मंत्री भी शपथ लेंगे, यानी पूरी कैबिनेट एक साथ शपथ लेने वाली है। हाल के वर्षों में यह पहला मौका होगा जब लगभग 2 हफ्ते के बाद किसी प्रदेश में नई सरकार का गठन हो रहा है। विधानसभा चुनाव के नतीजों ने साफ किया था, जो 10 साल के बाद केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ सत्ता में लौटी। इस मौके पर कांग्रेस जब भारी बहुमत से चुनाव जीत करके आई, बावजूद इसके 10 दिनों तक वह अपने नेता का भी चयन नहीं कर पाई थी। लेकिन अंत में वीडी सतीशनन को नए सीएम के रूप में चुना गया। इस दौर में रमेश चन्नीथला और कांग्रेस के संगठन महासचिव और वर्तमान में लोकसभा सदस्य केसी वेणुगोपाल भी शामिल थे। हालांकि केसी वेणुगोपाल को लेकर के कांग्रेस में अंदर एक चर्चा यह भी थी, जो जिस तरीके से केसी वेणुगोपाल ने केरल में कांग्रेस के सभी गुटों को आपस में एकजुट करके कांग्रेस की सत्ता में वापसी सुनिश्चित करवाई थी, ऐसे में यदि उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो कांग्रेस एक मजबूत वैसे नेता का साथ खो सकती है केंद्रीय स्तर पर, जिसके सहारे आने वाले दिनों में या खासकर जो 2029 का लोकसभा चुनाव होगा उसमें उनकी भूमिका सीमित हो जाएगी। शायद यही वजह है जो वीडी सतीशनन के प्रस्ताव पर केसी वेणुगोपाल ने भी हामी भरी थी। तो सोमवार को जिन 20 नए मंत्रियों के साथ अब वीडी सतीशनन शपथ लेने जा रहे हैं, उसमें रमेश चन्नीथला भी मौजूद हैं। इसके अलावा जो मुस्लिम लीग यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री भी शपथ लेंगे। मंत्रियों की सूची खुद वीडी सतीशनन ने प्रेस मीडिया में जारी की। क्या कुछ कहा, आइए वो सुन लीजिए आप पहले। श्री पी.के. कुंजालिकुट्टी, श्री रमेश चन्नीथला, श्री सन्नी जोसेफ, श्री के. मुरलीधरन, श्री मोन्स जोसेफ, श्री शिबू बेबी जॉन, श्री अनूप जेकब, श्री सी.पी. जॉन, श्री ए.पी. अनिल कुमार, श्री एन. शमसुद्दीन, श्री पी.सी. विश्वनाथ, श्री रोजी एम. जॉन, श्रीमती बिंदु कृष्णा, श्री एम. लिजू, श्री के. एम. शाजी, श्री पी.के. बशीर, श्री वी.ई. अब्दुल गफूर, श्री टी. सिद्दीक, श्रीमती के.ए. തുളസി, സനം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ ശ്രീ ഒ ജെ ജനീഷ്. ഇതാണ് 20 പേരുടെ പേര്. ആണല്ലോ. സ്പീക്കർ ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ, ഈ സഭയിലെ തന്നെ മുതിർന്ന അംഗമായ ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ സ്പീക്കറും ശ്രീമതി ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറുമാണ്. ചീഫ് വിപ്പ് അത് കേരള കോൺഗ്രസിനാണ്. അദ്ദേഹം ശ്രീ പി ജെ ജോസഫ് സാർ അത് പ്രഖ്യാപിക്കും. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण और अहम
घोषणा थी वह थी चुनाव के बाद, यानी कि सरकार के शपथ ग्रहण से पहले ही विधानसभा अध्यक्ष के रूप में भी नेताओं का चयन, साथ ही साथ उपाध्यक्ष के रूप में कौन डिप्टी स्पीकर का पद संभालेंगे उसका भी चयन। हाल के वर्षों में यह पहला मौका होगा जब किसी भी राज्य में सरकार शपथ लेने से पहले प्रमुख जो पद हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री का हो, डिप्टी सीएम का हो, या फिर विधानसभा स्पीकर का हो, या डिप्टी स्पीकर का हो, उसके नेताओं की घोषणा कर सकता है। केरल में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, वायनाड से कांग्रेस सांसद और पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। कहा यह भी जा रहा है जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और हाल ही में कांग्रेस के साथ आए जोसेफ विजय या विजय थलापति भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। तो केरल में 2 हफ्ते के बाद, चुनाव जीतने के 2 हफ्ते के बाद यूडीएफ का मंत्रिमंडल शपथ लेने जा रहा है। 140 विधानसभा सीट वाले केरल विधानसभा में यूडीएफ के पास 102 विधायकों का समर्थन हासिल है, यानी 2/3 बहुमत के करीब, या आप कह सकते हैं जो 3/4 जो सदस्य हैं वो कांग्रेस नीत यूडीएफ के पास है। तो आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती केरल में यह होगी, जो विपक्ष के रूप में मौजूद आरजेडी के 1 विधायक के अलावा बीजेपी के भी 3 विधायक हैं। आरजेडी का 1 विधायक जो कांग्रेस का सहयोगी है बिहार में, वहां वह विपक्ष में नजर आएगा एलडीएफ के खेमे में, यानी एलडीएफ के पास जो बहुमत पिछले 2 विधानसभा चुनाव में नजर आया था, वह इस बार घट के केवल 36 पे टिक गया। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अहम सफलता जरूर मिली है, लेकिन नेता के चयन में देरी और सरकार गठन में हुई देरी से भी उसकी किरकिरी होने लगी थी। देखना होगा जो आने वाले दिनों में वीडी सतीशनन किस तरीके से नई सरकार को अपना नेतृत्व प्रदान करते हैं, और सरकार खासकर जो यूडीएफ की घोषणाओं जो चुनावी वायदे के रूप में उन्होंने किए हैं आम जनता से, उसको लेकर के या उसके पूरे होने में कितनी बड़ी भूमिका आने वाले दिनों में वह अदा करते हैं। और साथ ही जो क्या शपथ ग्रहण समारोह में थलापति विजय यानी जोसेफ विजय शामिल होकर के कांग्रेस के साथ अपने रिश्ते को और मजबूती देंगे या नहीं, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है जो तमिलनाडु में नई सरकार के गठन होने के बाद 13 मई को जिस प्रकार से विश्वास मत हासिल करने के दौरान एआईएडीएमके का एक धड़ा यानी विधायकों का एक समूह जिस प्रकार से जोसेफ विजय के पक्ष में नजर आया है, तो क्या आने वाले दिनों में जो निर्भरता कांग्रेस के ऊपर जोसेफ विजय की रही है, उसे खत्म होने में या उसे खत्म करने में एआईडीएमके के नेता या फिर विधायक जोसेफ विजय के साथ आ सकते हैं? शायद इसका एहसास कांग्रेस को भी है। यही वजह है जो कांग्रेस ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई है, जो एआईडीएमके को सरकार में शामिल करने की यदि कोई कोशिश हुई तो वह गंभीर होगा। इन सब के बीच में नजरें सोमवार को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह पर है, जो क्या वाकई जोसेफ विजय वहां आकर के और उस समारोह में मौजूद रह करके कांग्रेस के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी लेते हैं या नहीं, ताकि 2029 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने जिस गैर एनडीए के रूप में जोसेफ विजय को साथ लाने की कवायद की है, वो मुकम्मल तौर पर मजबूत हो सके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। शपथ ग्रहण समारोह के अलावा कौन कौन से नेता मंत्री बन रहे हैं वो जानकारी भी आपको हो गई है, लेकिन क्या मंत्रिमंडल के गठन में जो दांव पेच देखने को मिला, क्योंकि 13 मई को
नेता का चयन होने के बाद भी यदि 3 दिनों तक मंत्रियों के नाम पे चर्चा रही, तो क्या यह खींचतान मंत्रियों के बीच में विभाग के बंटवारे को लेकर के भी होगी? यह भी देखना दिलचस्प होगा। उम्मीद करते हैं जो ऐसा कुछ घटनाक्रम यदि सामने आएगा, तो निश्चित रूप से वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं विकास, मैं हूं शैलेंद्र, आप देख रहे थे एयर नाउ। शुक्रिया, नमस्कार।